आशिक के हाथ से निकले युवती तो उससे यह बात सहन नहीं होती है। एक ऐसा गंदा काम करता है, एक ऐसी गंदी वारदात को वह अंजाम देता है, जानकर आप हिल जाएंगे, आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। बड़ी वारदात निकलकर सामने आ रही है गढ़वा जिले के रम्या थाने से केचोदी गांव से, जहां पर रवि नाम का एक लड़का रहता था। वह पढ़ाई करने के लिए बड़े शहर में गया हुआ था। उसी समय पर वहीं पर पढ़ाई करने वाली एक लड़की के साथ में उसकी मुलाकात हो जाती है। दोनों एक दूसरे को पसंद कर बैठते हैं, जिसके चलते वह दोनों के दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला करते हैं। दोनों के माता पिता को उनके इस फैसले के बारे में नहीं पता था। दोनों के दोनों करीबन 6 से 7 महीने तक लिव इन रिलेशनशिप में एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहते हैं। उसी समय पर लड़की के माता पिता को थोड़ी बहुत इस बात की भनक लग जाती है, तो अपनी बेटी को बिना बताए ही वह अपनी बेटी का दूसरी जगह रिश्ता फिक्स कर देते हैं। जिसके चलते जैसे ही रिश्ता फिक्स होता है, लड़की को इस बारे में बताया जाता है, तो लड़की अपने घर पर आ जाती है। वह अपने प्रेमी को कहती है कि मेरे माता पिता चाहते हैं कि मैं कहीं और शादी कर लूँ, इस वजह से आज के बाद तुम मुझे मैसेज मत करना। जिसके चलते वह प्रेमी से समझाने लगता है और कहता है कि नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी पाऊंगा, तुम्हारे माता पिता को छोड़ दो। पर लड़की मना करती है और कहती है कि नहीं, माता पिता को मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। जिसके चलते लड़की नहीं चाहती थी उसे लड़के से बात करना, पर लगातार ही वह लड़का बात किए उससे जा रहा था। थोड़ा सा समय बीतता चला जाता है। लड़की अगर उसके नंबर को ब्लॉक कर देती, नए नंबर से वह फ़ोन कर देता। अब लड़की की शादी का समय नज़दीक आ रहा था। इधर से उसका प्रेमी उस पर दबाव बना रहा था और कह रहा था कि अपने माता पिता को छोड़ दो, मेरे साथ में चलो, हम काफ़ी खुशहाल ज़िंदगी बिताएंगे। लड़की अपने माता पिता को धोखा नहीं देना चाहती थी। इसी प्रकार से समय बीतता चला जाता। अब वो समय आ जाता है जिसका इंतज़ार था लड़की के माता पिता को। लड़की के शादी का समय आ जाता है। दरअसल बता दें कि शादी के दिन प्रेमी अपनी प्रेमिका को काफ़ी बार समझाता है और कहता है कि अगर तुम शादी करोगी मेरी मर्जी के खिलाफ तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी में मैं तुम्हें कभी भी खुश नहीं रहने दूंगा। अब भी सोच लो, मेरे साथ में आ जाओ। जिसके चलते लड़की ने शादी तो कर ली थी, पर हर समय पर उसके मन में वह डर रहता था। उसे पता था कि उसका प्रेमी थोड़ा सनकी टाइप का है, जिसके चलते लड़की हर समय पर डरी और सहमी रहा करती थी। जिसके चलते एक दिन की बात थी कि लड़की की शादी को 20 से 25 दिन ही हुए थे। अपनी पत्नी को बेरहमी से मारना पीटना शुरू कर देता है और कहना शुरू कर देता है कि तुम्हें मैं अपनी ज़िंदगी में नहीं रख सकता हूँ। मारते पीटते हुए उसे उसके घर तक लेकर जाता है, उसके माता पिता के पास में छोड़कर आ जाता है और कहता है कि तुम्हारी लड़की को तुम ही संभालो। जिसके चलते माता पिता अपनी बेटी से पूछना शुरू कर देते हैं कि क्या बात हुई है। लड़की को खुद नहीं पता था कि क्या बात हुई है। बात इतने ज़्यादा बढ़ चली जाती है लड़के की तरफ से कि वह अब तलाक लेना चाहता था। जिसके चलते लड़की पक्ष वाले उनसे बातचीत करना शुरू कर देते हैं और पूछते हैं कि हमारी लड़की की ऐसी भी क्या गलती हुई थी जो कि आपका लड़का तलाक लेना चाहता है, अब नहीं रहना चाहता है उसके साथ में। जिसके चलते लड़का किसी को भी बताने के लिए तैयार नहीं था। तो उसकी पत्नी उससे मिलने के लिए जाती है, वो भी एकांत में उससे पूछना शुरू कर देती है कि ऐसी क्या बात है कि तुम मेरे साथ में नहीं रहना चाहते हो। जिसके चलते लड़का असलियत बताता है और कहता है कि तुमने मुझसे सारी सच्चाई छुपाई है। शादी से पहले तुम किसी लड़के के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी, तुमने खूब अय्याशी की है और तुम्हारी उस अय्याशी की फ़ोटो और वीडियो तुम्हारे प्रेमी ने मेरे पास में भेजी थी। मैं एक ऐसी लड़के के साथ में कभी भी अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को ख़राब नहीं करूँगा। तुम मेरे लायक नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ में नहीं रहना चाहता। जिसके चलते वह अपने पति के फ़ोन में उसके प्रेमी के द्वारा फ़ोटो भेजी गई और वीडियो भेजी गई देखती है तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। ना सिर्फ इतना, अब उसका प्रेमी उसे ब्लैकमेल करने लगता है और कहना शुरू कर देता है कि अब तुम मेरे साथ में आकर रहने लग जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम्हारी ये फ़ोटो और वीडियो अभी तुम्हारे पति के पास में भेजी है, बाद में वायरल कर दूंगा। जिसके चलते लड़की काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, अपने पति को सच्चाई बताती है और कहती है कि मैंने अपनी मन मर्जी से तुम्हारे साथ में शादी की है, अब मैं तुमसे अलावा कहीं भी नहीं रहना चाहती हूँ। जिसके चलते पति और पत्नी के बीच में इस बात को लेकर सहमति बनती है और पति अपनी पत्नी को लेकर पुलिस थाने लेकर जाता है। जिसके चलते अब आरोपी प्रेमी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया जाता है। पुलिस इस मामले में जाँच कर रही है। इस वारदात को जितना हो सके उतना शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे।